हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी आवा उपन्यास परदेसी राम वर्मा का। तो आइए पहले जान लेते हैं आवा उपन्यास की विशेषता और परदेसी राम वर्मा के बारे में। आवा उपन्यास के लेखक परदेसी राम वर्मा हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन लोकाक्षर बिलासपुर से प्रकाशित विभिन्न अंकों में हुआ था, मतलब अनेक अंकों में। उपन्यास मानक छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है तथा एक विशिष्ट विचारधारा को लेकर चल रहा है। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के उपन्यासों से इस उपन्यास की सहज तुलना की जा सकती है। आवा से आशा है एक समाजवादी आदर्श की ओर चलना, यह प्रतीक के रूप में स्पष्ट किया गया है। आवा उपन्यास की विशेषताओं का आंकलन हम निम्नलिखित रूप से कर सकते हैं। पहला, उपन्यास छत्तीसगढ़ के आंचलिक परिवेश का एक प्रकार से दर्पण है, मतलब गांव का। इसके सभी पात्र जैसे धनाराम बिसाहू, रघुत्तम महाराज, अलकुल्हा सभी छत्तीसगढ़ की आंचलिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा है, आवा की भाषा शैली विशुद्ध छत्तीसगढ़ी है। नंद किशोरी तिवारी तथा डॉक्टर सत्यभाम आडिल या शिवशंकर शुक्ल की तुलना में आवा उपन्यास की भाषा शैली अधिक परिनिष्ठित है। तीसरा, आवा उपन्यास में राजनीति का समावेश है। इसके पात्र स्थान स्थान पर राजनीतिक नेताओं के विचारों को उद्धृत करते हैं, जिससे प्रतीत होता है उपन्यासकार की राजनीतिक दृष्टि काफी सूक्ष्म और गहरी है, मतलब बारीकी से अध्ययन किए हैं। चौथा, आवा उपन्यास में स्थान स्थान पर गीतों का प्रयोग किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करते हैं। उपन्यासकार की विशेष निष्ठा प्रतीत होती है। धन धन बाबू हमर देश ला बचाए तय, धन मन धन तन मन धन कर अर्पण भाग ला जगाए तय, एक झन सरवन तय अपन माँ बाप के, सत्य के पुजारी अहिंसा इतिहास के, पंडित जवाहरलाल ला पाठ पढ़ाए तय, धन धन बाबू हमर देश ला बचाए तय, धन धन बाबू हमर देश ला बचाए तय। अब देखते हैं सारांश। कथा वस्तु। आवा उपन्यास की कथा वस्तु ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, जो अत्यंत सुगठित है। इनकी घटनाएं जिन कड़ी के रूप में श्रृंखलित है, उनमें शिथिलता नहीं है, मतलब कहीं स्थिरता नहीं है, परंतु इसके साथ ही यह निर्दिष्ट है कि तारतम्यता कहीं न कहीं उपन्यास के चारित्रिक विकास, कथात्मक मोड़ों पर तथा गति का प्रचालक है, जो कथा वस्तु के प्रासंगिक विकास के लिए अनिवार्य कला है। स्वाभाविक रूप से किसी उपन्यास या कहानी के लिए कथा वस्तु का चयन भले ही इतना कठिन हो, लेकिन उसे श्रृंखलाबद्ध गठन प्रदान करते हुए उसके चरित्रों का उपयुक्त विकास करना अत्यंत कठिन होता है। वर्मा जी इस मोर्चे पर पूरी तरह से विजयी रहे हैं, मतलब सफल रहे हैं। इस उपन्यास का आरंभ लिम तुलसी गांव के बिसाहू द्वारा गांधी जी पर कथित कथन से हुआ है। गांधी जी से मिलने वर्धा तक बिसाहू गया है। वह उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करते हुए कहता है, गांधी उद्गरे हे, ओकर लाम लाम हाथ झूलत हे, माड़ी माड़ी ले कन्हिया म पटकू उधरा बदन, चेंदवा मूड़ नान चून घड़ी के झूलना, हाथ म धरे हे लौठी, रेंगते त रेंगथे जाथे, जेती ओ रेंगथे, जम्मो मनखे उही कोती रेंग देथे, ललमुहा अंग्रेज बक्सा जथे, धरे सकलै न टोके सकै, अंधोर अस उठे हे, गांधी उद्गरे हे। गांधी के संसर्ग से
प्रेरित बिसाहू की बातों का प्रभाव उस गांव के बड़े दऊ विष्णु मंडल आदि पर पड़ता है। इसी बीच दऊ पंडित रघुत्तम महाराज भी आ जाते हैं। इसी ये सभी लोग इकट्ठा होकर विदेशी वस्त्र का परित्याग करने के लिए विदेशी वस्त्रों की होली जलाना चाहते हैं। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जमा होकर वे भारत माता, महात्मा गांधी, वीर नारायण सिंह, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और डॉक्टर खूबचंद बघेल की जय का नारा लगाते हैं। मतलब बैठक चालू करते हैं। देश की आज़ादी का स्वप्न साकार करने के लिए ऊंच नीच सभी जाति के लोग जमा होते हैं, संगठित होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं और आंदोलन को गति प्रदान करते हैं। इस बीच में अंकलहा मंडल आदि के बीच आपसी भेदभाव को लेकर कहासुनी हो जाती है। सुंदरलाल शर्मा द्वारा सतनामियों को मंदिर प्रवेश का मुद्दा सामने आता है। समय समय पर रायपुर के आंदोलन से इन्हें प्रेरणा भी मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वराज से संबंधित जगह जगह अनेक पक्षों का उद्घाटन इस उपन्यास से हुआ है, परंतु यह सब इस उपन्यास का ऊपरी आवरण भर है। उपन्यास की आत्मा में ग्रामीण परिवेश में निरक्षर निराधार लोगों में प्रेरणा और चेतना भरना है, मतलब इसका उद्देश्य है। इस दिशा में रघुत्तम महाराज का प्रयास सराहनीय रहा है। रघुत्तम महाराज गांव में छोटे बड़े का भेदभाव भुलाकर नई चेतना भरने का प्रयास करते हैं। वे स्वयं भी छुआछूत, ऊंच नीच आदि को नहीं मानते, मतलब सबको समान मानते हैं। सब बिसाहू, अलखा आदि के अपने घर पहुंचने पर अपनी पत्नी के द्वारा पांव नहीं छूने देने की स्थिति में वे क्रोधित हो उठते हैं। वे पत्नी से संबंध विच्छेद, मतलब अलग होने तक की बात कह उठते हैं। महाराजिन रोने लगती है। किसी तरह मामला सामान्य। वे डॉक्टर खूबचंद बघेल रचित ऊंच नीच नाटक का मंचन अपने गांव में कराते हैं। समय डॉक्टर खूबचंद बघेल का आगमन होता है। डॉक्टर खूबचंद रघुत्तम महाराज के विचार और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं। वे ग्राम लिम तुलसी को जागृत गांव मानते हैं, मतलब यहाँ के लोग शिक्षित हैं या जागरूक हैं। उन्होंने रघुत्तम महाराज के चरण स्पर्श करने की पेशकश की और उन्हें उस गांव का गांधी करार दिया, मतलब उसको उपाधि दे दिए। उनकी अभिव्यक्ति है, बड़े जो जौन दूसर ला बड़े बनात है, खुद बड़े बनौ माँ का है, दूसर ला बनाही तेकर बड़ौना दुनिया करही, मतलब बड़ई। महाराज आप यही काम करत हव, धन है हमर भाग के आपके संग भेंट हो गए। रघुत्तम महाराज ग्रामीण बंधुओं को समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक आदि के क्रियाकलापों और राष्ट्रभक्ति की चर्चा वे ग्राम्य जनों से करते हैं, उनमें चेतना भरते हैं। इस्लाम के समर्थक लोगों को के द्वारा पाकिस्तान की मांग की खबर सुनकर भाई रजब घबरा जाता है। वह साफ कहता है, पंडित जी इसी इस्लाम में जोड़े और परे करे के संदेश है। भाई फिर हमर छत्तीसगढ़ में तो सबे झन एक दूसरे के सगा होथन महाराज। दूसरे देश बनाए के जिद करें ते मन हमर सगा नो है। हमला दुआ भेदा ए समय अच्छा नहीं लागिस भाई। नंदौरी गांव के भीखम गौटिया भी कहता है, देश आजाद हो गए, एला आजाद करे बर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब झन गजब लड़ीन। मिलजुल के ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुत्तम महाराज पोसूदास के घर जाकर शरबत पीते हैं और छुआछूत का भेद समाप्त करते हैं। इस रघुत्तम उपन्यास में मनहरन नया कवि के रूप में उभर कर आया है। रघुत्तम महाराज प्रोत्साहित करते हैं, मतलब उसको इनाम देते हैं। उस गांव में रामाधार
राधा से विजातीय विवाह करता है। पंचायत के समय जंगलू बहू के रूप में राधा को स्वीकार तो करता है, परंतु बाद में उसे मारकर फांसी का शक्ल दे देता है। इस घटना से लीम तुलसी गांव में आतंक मच जाता है। पुलिस आकर रामाधार को पकड़कर जेल ले जाती है। इस घटना से रघुत्तम महाराज के हृदय पर गहरा आघात पहुंचता है। वे गांव छोड़कर कहीं और या कहीं दूसरे जगह चल देना चाहते हैं। यह सुनकर बिसाहू महाराज के पांव पर गिर जाता है और विष्णु दऊ हाथ जोड़कर कहता है, गांधी गुरुजी, अब कहूँ इहाँ ला जाहू त हम सब बिन दादा दाई के लइका कस हो जावोगा। अंततः रघुत्तम महाराज इन सबकी बात को टाल नहीं पाते, मान जाते हैं। गांव में समय समय पर आयोजन होते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं। इनके बच्चे बड़े होते हैं और आदर्श रूप में शादी विवाह की बातें होती हैं। यह उपन्यास अंतिम मोड़ वहां पर लेता है जब रघुत्तम महाराज अपनी पत्नी बिसाहू आदि अनेक ग्रामीणों के साथ तीर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता में बिसाहू की पत्नी उल्टी दस्त बीमारी से प्रभावित होकर स्वर्ग सिधार जाती है, मतलब मर जाती है। उस छूत की बीमारी से रघुत्तम महाराज और उनकी पत्नी भी नहीं बच पाते, दोनों स्वर्ग सिधार जाते हैं। इनकी लाश लेकर जब वे सब गांव पहुंचते हैं तो विष्णु दऊ तीर्थ जाने वाले इन लोगों के गांव को किनारे ही 15 दिनों तक रोकने का प्रयास करता है, मतलब बाहर में। उसे डर है कि कहीं पूरा गांव इस बीमारी की चपेट में न आ जाए, परंतु अन्य ग्रामीणों के सहयोग से सभी गांव आ जाते हैं। रघुत्तम महाराज के पुत्र को सभी समझाते हैं और पिता के दायित्व का निर्वाह करने का संदेश देते हैं। दानी महाराज लोगों की बात सिर आंखों पर लेते हैं। रघुत्तम महाराज के नहीं रहने से लीम तुलसी गांव बिल्कुल सूना हो जाता है। मनहरण बिसाहू का पैर कस कर पकड़ता है और तभी छोड़ता है जब गांव में जगन्नाथ मंदिर बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। समय लाल पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया है। वह ग्रामीणों को संदेश देता है कि इस गांव में स्कूल खोलने की स्वीकृति मिल गई है। एक गुरुजी साथ में आए हैं, वे दानी महाराज की पर्ची में बच्चों को अभी पढ़ाएंगे, मतलब आंगन में। बाद में स्कूल का भवन तैयार होगा तब वहां पढ़ाएंगे। अंकलहा प्रस्ताव देता है कि मैं 3 एकड़ जमीन स्कूल के नाम से दूंगा, लेकिन स्कूल का नाम रघुत्तम महाराज के नाम पर होना चाहिए। इस प्रकार उसे गांव में जगन्नाथ मंदिर और रघुत्तम महाराज स्कूल दोनों की स्थापना हो जाती है। सभी लोग भारत माता, महात्मा गांधी और रघुत्तम महाराज की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार इसका उद्देश्य है लीम तुलसी जैसे पिछड़े गांव में राष्ट्रीयता और जागृति का भाव प्रज्वलित हो। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदभाव भुलाकर लोग परस्पर एक दूसरे से प्रेम स्नेह के साथ रहें और गांव में किसी प्रकार से कोई समस्या न हो। इस प्रकार हम लोग छत्तीसगढ़ी जो उपन्यास है देखे हैं। हो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।